देखिए दोस्तों, अभी जो लोक अदालत लगी थी, आप अगर उस लोक अदालत में नहीं गए हैं तो आपको कौन कौन से नुकसान भविष्य में झेलने पड़ेंगे, उनके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है कि क्या आप भी लोक अदालत में नहीं गए। ठीक है, क्या आप लोक अदालत नहीं गए, अब यह नुकसान होगा। कौन से नुकसान होंगे उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में इसी प्रकार की जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मेन टॉपिक जो है हमारा, वो मेन टॉपिक है कि जो लोग जो है, ठीक है, जो लोक अदालत में नहीं गया है उसको यह नुकसान होगा। अब कौन कौन से नुकसान है, यह बड़ी बात है इसमें। ठीक है, तो यहां पर जो नुकसान है, पहला तो है कि कानूनी सजा नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोक अदालत में नहीं गए तो आपको कोई कानूनी सजा नहीं होगी, लेकिन आर्थिक नुकसान होगा, बड़ा आर्थिक आपको नुकसान होगा, आपको मानसिक नुकसान होगा और आपको कई प्रकार की आगे परेशानियां हो सकती है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि अगर भविष्य में कभी लोक अदालत आती है, उसका कोई नोटिस आता है तो उस पर आपको अवश्य जाना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि भविष्य में आपको कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि आप लोक अदालत नहीं गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नुकसान जो है वो यहां पर आप देखते होंगे, लोक अदालत नहीं जाने का पहला नुकसान। ठीक है, पहला नुकसान है केस का वापस मूल अदालत अर्थात रेगुलर कोर्ट में जाना और सालों तक खींचना। यहां पर आप देखते होंगे कि यह लोक अदालत है, यहां पर यह लोक अदालत चल रही है। ठीक है, लोक अदालत चल रही है। लोक अदालत में यहां पर दो लोगों के बीच में, इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के बीच में कोई मुकदमा चल रहा था। अब ये दोनों लोगों के बीच में समझौता नहीं हुआ। अगर इनके बीच में समझौता हो जाता तो क्या होता, आपको वहां पर त्वरित न्याय और समझौता हो जाता और आज ही मामला खत्म हो जाता, आपका मामला हमेशा हमेशा के लिए उसी दिन खत्म हो जाता। लेकिन आपका जो है, अगर लोक अदालत में केस खत्म नहीं हुआ है तो अब क्या होगा, आपका केस वापस मूल अदालत में चला जाएगा। क्या होगा, केस वापस मूल अदालत में चला जाएगा, अर्थात रेगुलर कोर्ट जो है, जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा था उस कोर्ट में वापस से आपका केस चला जाएगा और सालों साल आपका केस वहां पर फिर चलता रहेगा। तो इसलिए आपको सबसे बड़ा नुकसान यह हो सकता है। अगर आपके पास में लोक अदालत का ऑफर आया था कि आपको लोक अदालत में जाना चाहिए, आपके मुकदमे को आपको लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करवाना चाहिए, लेकिन आप लोक अदालत में नहीं गए, इसलिए आपका केस जो वापस से कहां जाएगा, या लोक अदालत से सीधा फिर वापस से रेगुलर कोर्ट में आपका केस चला जाएगा। ठीक है, अब उसमें आपको क्या स्थिति निर्मित होगी, आपको वहां पर भ्रम होगा, आदमी टेंशन में रहेगा कि भैया मेरा लोक अदालत में अगर केस निपट जाता तो हो सकता है कि समझौते के माध्यम से मैं जीत जाता, लेकिन वहां पर आपको भ्रम पैदा हो जाएगा कि केस हार भी सकते हैं आप। ठीक है, क्या होगा, आप केस हार भी सकते हैं, आपको यह बड़ा टेंशन हो जाएगा। तो इसलिए लोक अदालत नहीं जाने का आपको भविष्य में यह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर भविष्य में लोक अदालत लगती है तो उसमें आपको जाना चाहिए। दूसरा जो नुकसान है वो कौन सा हो सकता है आपको, देखिए दूसरा नुकसान जो है लोक अदालत नहीं जाने का, दूसरा नुकसान जो है वह कौन सा है, दूसरा नुकसान है कोर्ट फीस वापसी का मौका हाथ से निकल जाना, अर्थात आपको आर्थिक नुकसान होगा। क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा। अगर आपका केस जो है, जैसे मान लेते हैं कि चेक बाउंस का केस है, आपका 5 लाख का चेक बाउंस का केस है ना, 5 लाख का आपका चेक बाउंस का केस था। अब उसको आपने क्या किया, लोक अदालत में समझौते के माध्यम से उसको निराकरण करवा लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपकी कोर्ट फीस जो है वह वापस हो जाएगी। कोर्ट जो है आपको प्रमाण पत्र दे देगी और आपका जो है केस उसमें निराकरण हो जाएगा और आपकी कोर्ट फीस उसमें वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में नोटिस आया और आप लोक अदालत में नहीं गए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह मामला तो यहां पर आपका जो है हल नहीं हुआ, आपका जो है कोर्ट फीस वापस नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आपका समझौता नहीं हुआ। ठीक है, तो फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। फीस वापस नहीं मिलेगी तो फीस कहां जाएगी, सरकारी खजाने में चली जाएगी। अगर आप केस हार जाते तो आपकी फीस कहां चली जाएगी, सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको यह नुकसान भी भविष्य में उठाना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी लोक अदालत का नोटिस आता है तो आपको लोक अदालत जाना ही चाहिए, क्योंकि लोक अदालत में आपको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होती। आपको उस लोक अदालत में जाना चाहिए और वहां पर अपने मामले को रखवाना चाहिए। तीसरा नुकसान कौन सा है, देखिए तीसरा नुकसान है लोक अदालत में नहीं जाने का। लोक अदालत आप नहीं गए तो तीसरा नुकसान है अपील के चक्रव्यूह में फंसना, सालों की मुकदमेबाजी। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोक अदालत में गए, जैसे मान लेते हैं कि ये पति पत्नी है दोनों, ठीक है,
दोनों लोक अदालत में गए, लोक अदालत में जाने के बाद में इनका क्या हुआ, लोक अदालत में अंतिम फैसला हो गया इनका, ठीक है, इनका क्या हुआ, केस का अंतिम फैसला हो गया। अब ये क्या करेंगे, आराम से इनकी चैन की नींद निकालेंगे। क्या करेंगे, चैन की नींद आराम से सो सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपका केस जो है कोर्ट में चलता है, क्या होता है, कोर्ट में चलता है तो एक पक्ष जो है या तो पति जीतेगा या पत्नी जीतेगी, दोनों में से एक जीतेगा। जो हारा है उसको अपील में जाना पड़ेगा। अब अपील में जाएगा तो सामने वाला भी टेंशन में और जो हारा वो भी टेंशन में, क्या पता अपील में मैं हार जाऊं या जीतूं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर लोक अदालत में आपका मुकदमा जो है उसका अंतिम फैसला हो चुका है तो क्या होगा, मुकदमेबाजी का अंत हो जाएगा। क्या होगा, मुकदमेबाजी का अंत हो जाएगा और दोनों पक्ष जो है वो चैन की नींद से आराम से सोएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोक अदालत में नहीं गए हैं तो आप इस चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। कौन से चक्रव्यूह में, देखिए यहां पर रहता है अपील का चक्र। अपील का चक्र मतलब इन दोनों पति पत्नी का जो केस चल रहा था, कहां चल रहा था, और इनका जो है इसमें राजीनामा नहीं हुआ लोक अदालत में, तो इनका केस कहां चलेगा, वापस से रेगुलर कोर्ट में, उसी कोर्ट में चला जाएगा। अब यहां पर अगर एक व्यक्ति जीता और एक हार गया तो फिर जो हारा वो कहां जाएगा, वापस से जिला कोर्ट में या उससे बड़ी कोर्ट में जाएगा, ठीक है। अगर ये भरण पोषण का इनका केस चल रहा था खर्चे का, तो इस कोर्ट में चलेगा। फिर उसकी अपील हारा हुआ पक्ष कहां करेगा, जिला कोर्ट में करेगा। फिर अगर जिला कोर्ट में कोई व्यक्ति जो है जिसने अपील की है वह हार जाता है तो हारने वाला व्यक्ति वापस से हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है। या यहां पर जो है जो हारा हुआ व्यक्ति, यहां जो हारा था वह यहां पर जीत जाता है तो यहां पर जो हारा है वह हाई कोर्ट अपील करेगा। हाई कोर्ट से जो भी पक्ष हारेगा या जो भी जीतेगा तो हारा हुआ वापस से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसमें सालों साल अर्थात 10-20 साल जो है आपके आराम से आपके उसमें बर्बाद हो जाएंगे और आपकी चैन की नींद जो है वो भी आपकी हराम हो जाएगी और आप बिल्कुल मुकदमेबाजी के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो इसलिए कभी भी भविष्य में आपके पास में अगर लोक अदालत का प्रस्ताव आता है तो उसको आपको ठुकराना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल लोक अदालत में जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह नुकसान होगा अगर आप लोक अदालत में नहीं गए हैं। तो अगला नुकसान कौन सा होगा, देखिए अगला नुकसान भी यहां पर हम देख रहे हैं कि लोक अदालत में अगर आप नहीं गए, ठीक है, नहीं गए तो आपका चौथा नुकसान जो है वह क्या है, वकील और आने जाने का खर्च, ठीक है, लिटिगेशन कॉस्ट। अगर आप लोक अदालत में गए हैं, आपका केस जो है लोक अदालत में रखा गया है, दो पक्षों के बीच में कोई केस चल रहा था और उसको लोक अदालत में रख दिया है, तो ऐसी स्थिति में जिसे मान लिया जाता है कि वकील साहब से आपने केस की फीस 10,000 रुपए तय की थी। कितनी तय की थी, 10,000 तय की थी, लेकिन वो एक दो पेशी में उसका मुकदमा जो है आपका लोक अदालत में गया, उसका केस जो निपट गया। आपने 10,000 तय किए थे और उसमें से आपने 5,000 वकील साहब को दे दिए थे, ठीक है। अब वकील साहब के आपकी तरफ कितने बचे थे, 5,000 रुपए बचे थे, ठीक है, 5,000 रुपए बचे थे। अब लोक अदालत में आपका प्रकरण जो है उसका निराकरण होता है और आप अगर वकील साहब को 2,000 रुपए और दे देते हैं, क्या होता है, 2,000 रुपए और दे देते हैं, 5 और 2 7,000 रुपए दे देते हैं, तो भी वकील साहब मान जाएंगे आसानी से और कह देंगे कि ठीक है भैया आपका केस जो है उसका निराकरण हो रहा है, 7,000 में भी वो आपका केस जो है वहां पर निपट जाएगा। लेकिन अगर आपका केस जो है वह लोक अदालत में निराकृत नहीं होता है, ठीक है, आपका केस जो है लोक अदालत में कम खर्च और कम समय में अर्थात एक दिन में अगर वहां पर आपका फैसला नहीं होता है और आप उस लोक अदालत के नोटिस से वंचित रहते हैं और लोक अदालत में नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा कि आपको वापस से कोर्ट जाना शुरू करना पड़ेगा। कोर्ट में आपको वहां पर बैठकर पेशी का इंतजार करना पड़ेगा, अर्थात आपका यहां पर समय भी बर्बाद होगा, ठीक है। आपको कोर्ट जाना है तो आपको किराया भी लगेगा, ठीक है। अब किराया आपको लगेगा तो वकील साहब से आपने जो फीस तय की थी वो पूरी फीस आपको वकील साहब को अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। हर पेशी पर आने जाने का जो भी खर्च लगेगा, जैसे बयान हुए तो बयान की नकल निकालने वकील साहब उसके लिए पैसे मांगेंगे, ठीक है। अगर कुछ टाइप करवा के अर्जी पेश करनी है, किसी अर्जी का जवाब देना है तो उसके लिए वकील साहब पैसे मांगे। तो इस तरीके से आपको जो है वकील साहब को भी और भविष्य में फीस देनी पड़ सकती है, आपको कोर्ट में बार बार जाना पड़ सकता है, आपको किराया भी लग सकता है, आपका समय भी बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए अगर आप लोक अदालत में नहीं गए तो यह भी आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है वह आपसे राजीनामा करना चाहती थी और आप उस राजीनामे में भाग लेने के लिए नहीं गए और उस प्रकरण का आप निराकरण आपने नहीं करवाया, जानबूझ करके नहीं करवाया, तो इसी स्थिति में आपको ये सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आगे और भी नुकसान है। देखिए हमने समझा था प्री लिटिगेशन के बारे में, पिछले वीडियो में हमने प्री लिटिगेशन के बारे में समझा था। प्री लिटिगेशन के बारे में एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि जो मामला जो है, ठीक है,
जो मामला जो है अभी शुरू नहीं हुआ। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद में उस लोन को आपने नहीं भरा, ठीक है, उसका भुगतान आपने नहीं करा, ऐसी स्थिति में बैंक क्या करेगी, प्री लिटिगेशन के लिए आपको नोटिस भेजेगी लोक अदालत का कि भाई साहब आप लोक अदालत में आइए, हम आपके खिलाफ मुकदमा लगाने वाले हैं। अगर आप लोक अदालत में इस प्रकरण का निराकरण करवा लेते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन आप उस लोक अदालत में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया रहती है, जो केस लगने से पहले की जो प्रक्रिया रहती है, उसको क्या कहा जाता है, प्री लिटिगेशन कहा जाता है, ठीक है। तो प्री लिटिगेशन का जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में नोटिस आया, ये व्यक्ति बैठा है, इसके पास में नोटिस आया, ठीक है, पहले नोटिस को नजरअंदाज कर दिया आपने, क्या किया, पहले नोटिस को आपने नजरअंदाज कर दिया। जैसे लोक अदालत का नोटिस आया, उसको आपने उठा करके ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया कि मैं कोई नोटिस वोटिस को नहीं जानता हूं, और आपने बैंक का क्या किया, असहयोग किया, या बैंक का आपने असहयोग किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए आप लोक अदालत में नहीं गए, वहां पर बैंक ने आपको बुलाया था, बैंक का ऐसा कहना था कि हम आपसे समझौता करना चाहते हैं, आपको ब्याज में छूट देना चाहते हैं, लेकिन आप तो गए नहीं वहां पर, और आपने उस नोटिस को फाड़कर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बैंक आपके खिलाफ जो है पक्का केस फाइल कर देगी। क्या करेगी, कोर्ट में क्या करेगी, आपके खिलाफ पक्का केस फाइल कर देगी। अब पक्का केस आपके खिलाफ फाइल हो गया, आपको कोर्ट से नोटिस आएगा। कहां से नोटिस आएगा, देखिए लोक अदालत का जो नोटिस आता है उससे आपको कोई सजा नहीं होती है, ठीक है, आपके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, लेकिन उसके बाद में जो कार्रवाई होती है वो सख्त कार्रवाई होती है, और उसमें आप फिर कानूनी शिकंजे में पूरे कसे जाते हो, क्योंकि आपने लोक अदालत में मना कर दिया। अब क्या होता है, आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया कोर्ट में, बैंक ने कोर्ट में आपके खिलाफ केस पेश कर दिया। अब केस वहां पर पेश अगर कर दिया है तो इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी बैंक को लगानी पड़ेगी, फाइल चार्ज लगाना पड़ेगा, वकील खर्च लगाना पड़ेगा, सारी चीजें लगाने के बाद में अब आप वो खर्च जो है वो आपके ऊपर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वो खर्च आपके ऊपर बढ़ रहा है, और जब फिर भविष्य में जब आपके खिलाफ केस कोर्ट में लग गया है, ठीक है, तो वहां पर जज साहब भी आपसे नाराज होंगे थोड़े से कि भैया आपने अभी तक पैसे नहीं दिए, ठीक है, आपने लोन लिया, आपने पैसे नहीं दिए, फिर सेक्शन न्यायालय में आपके खिलाफ क्या हुआ, पक्का केस दर्ज हो गया। अब पक्का केस दर्ज होने के बाद में आप पूरी तरीके से कानूनी शिकंजे में कसे गए। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वहां पर वकील भी करना पड़ेगा, ठीक है, फिर वहां पर वापस से आप भविष्य में समझौता करना चाहते हैं तो जो खर्च बैंक का लगा है, ठीक है, वह खर्च भी आपको वहां पर देना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। तो इसलिए अगर लोक अदालत का नोटिस आता है तो उसमें आपको जाना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगला जो है, अगला कौन सा है, अगला नुकसान, देखिए कई बार घर परिवार के झगड़े भी जो रहते हैं वे लोक अदालत में भी रखे जाते हैं। जैसे पति पत्नी का विवाद है, बच्चों के संबंध में विवाद है, सास ससुर का है, या भाई भाई का विवाद है। अब उस विवाद को अगर आपने लोक अदालत में रखवा लिया, क्या हुआ, उसको लोक अदालत में रखवा लिया और उसका आपके बीच में समझौता अर्थात कॉम्प्रोमाइज हो गया वहां पर, ठीक है, वहां पर आपका कॉम्प्रोमाइज अगर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके रिश्ते जो है वो बचे रहेंगे, अर्थात आपके परिवार में मधुर संबंध स्थापित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है उस लोक अदालत के नोटिस से इनकार करते हैं या लोक अदालत में नहीं जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर आपका केस जो है वो क्या होता है, कोर्ट में चलता है। जैसा हमने पहले समझा था कि रेगुलर कोर्ट में आपका केस चलेगा, रेगुलर कोर्ट में केस चलेगा तो वहां पर एक पक्ष जीतेगा, पत्नी भी जीत सकती है, पति भी जीत सकता है, या बड़ा भाई जीत सकता है, छोटा भाई जीत सकता है, दोनों में से कोई भी जीत सकते हैं, पिताजी जीत सकते हैं, माताजी जीत सकते हैं, कोई भी जीत सकता है, और एक व्यक्ति जो है वो वहां पर हार जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कि फिर क्या होगा कि आपकी दुश्मनी पक्की हो जाएगी कि वही इसने मेरे को हराया, अब तो इसके खिलाफ मैं बड़ी कोर्ट में अपील करूंगा और उसको भी हरा के रहूंगा, महंगा से महंगा वकील करूंगा, बड़ा से बड़ा वकील करूंगा, और अब इसको मजा चका के ही मानूंगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपके परिवार के जो मामले रहते हैं ना, उनमें क्या होता है, रिश्तों में फिर आपकी कड़वाहट आ जाती है। क्या होती है, रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, विशेषकर पारिवारिक मामलों में। तो इस प्रकार से आप अगर लोक अदालत में नहीं गए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो इस प्रकार का भी नुकसान भविष्य में उठाना पड़ सकता है। अब देखिए, इसको सारांश के रूप में हम ये मान सकते हैं कि लोक अदालत में जाने के फायदे हैं और नहीं जाने के वहां पर नुकसान है। और नुकसान क्या है ये हमने समझ लिए। तो मुख्यतः है कि लोक अदालत में, ठीक है, लोक अदालत में न जाने का मतलब है सस्ते और त्वरित न्याय के अवसर को ठुकरा कर महंगे और लंबी कानूनी लड़ाई को चुनना, ठीक है। अर्थात आपने सस्ता और सुलभ और जल्दी से जल्दी आपके साथ में न्याय हो सकता था, उसको आपने ठुकरा दिया है और आपने लंबी प्रक्रिया को अपनाया है और महंगी प्रक्रिया को आपने अपनाया है, इसलिए आपको उसमें नुकसान ही नुकसान है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह
जानकारी प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।